हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। मैं अच्युत कुमार दुबे फिर से आपके समक्ष मौजूद हूँ अयोध्या धाम से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन नई वीडियो को लेकर। अब जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि अयोध्या में जहाँ एक तरफ भगवान श्री राम जी के मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा की उत्सव की तैयारी चल रही है, वहीं इसी कार्य को और भी ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए अनेकानेक स्थानों पर अलग अलग यज्ञादि अनुष्ठान कर्म भी आयोजित किए जा रहे हैं। और आज हम उपस्थित हैं उन्हीं यज्ञादि अनुष्ठान कार्यक्रम स्थलों में से एक भक्तमाल जी की बगिया। और भक्तमाल जी की बगिया में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है 75वां उनके जन्मदिन के अवसर पर अमृत महोत्सव। और इस अमृत महोत्सव में 1008 कुंडीय श्री हनुमत महायज्ञ और साथ ही साथ कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और आज मैं आपको पूरा का पूरा यह कार्यक्रम स्थल दिखाने वाला हूँ। पूरे के पूरे 1008 कुंड दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ इस भव्य आयोजन में किस स्थान पर क्या रहने वाला है, कहाँ पे किन सुविधाओं को दिया गया है, वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है ना लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में। तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य वही हैं जिनके जजमेंट से फाइनल निर्णय लिया गया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर ही था। जैसे जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे ये बहस छिड़ी थी, उस समय उनका जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था। और जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महज 2 वर्ष की अवस्था से ही अपने घर से विरक्त हो गए और उनकी आंखें जो हैं वह चली गई थी, मतलब आंख से दृष्टि उनकी चली गई। उसके बाद से उन्हें आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है। और सिर्फ 22 भाषाओं ही नहीं, न जाने उन्हें कितने पुराण और ग्रंथों के असंख्य श्लोक कंठ हैं। तो उन्हीं परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के इस कार्यक्रम स्थल पर मैं अभी मौजूद हूँ और आपको पूरी की पूरी इस कार्यक्रम की कहा जाए तो जानकारी देने वाला हूँ कि जितने भी जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वह यहाँ जरूर सम्मिलित हों। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कितने सिंगर, गायक, लेखकार, ये सब भी आने वाले हैं। तो वो सब आपको दिखाते हैं। और ये जो विराट कार्यक्रम स्थल है वह कैसा अंदर से दिखता है वह आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा मत भूलिएगा। कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा। बाकी ये जो जितने भी नॉइजेस थे इनको इग्नोर करिएगा। चलिए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, आपको शून्य से शिखर तक की पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए बिना देरी के कैमरा को हम धीरे धीरे रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से और आपको जो शून्य से शिखर हमने बता रखा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कराते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से यहाँ पे देव दिव्यमान देखने को मिल रहा होगा। ये है भव्य प्रवेश द्वार, इसका नाम है अमृत द्वार, मतलब अमृत महोत्सव द्वार इसका नाम दिया गया है। और अगर आप दोनों ओर देखोगे तो दाहिने और बाहिने और आपको इस तरीके के जो गज होते हैं जो कि शुभ कार्यों के प्रतीक माने जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे 2 गज यहाँ पे लगा दिए गए हैं। और उसके ऊपर एक साइड शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा है जिसे ढका गया है ताकि धूल मिट्टी उन पे ना लगे। और इधर की ओर अगर आप देखोगे तो श्री अनंत श्री बलवंत हनुमान जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और उसके ऊपर युगल छवि हमारे राम जी और हमारी सीता माता विराजमान है और जो कि शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब जैसा ही हम अंदर की ओर जाएंगे ना, फिलहाल आप लोकेशन साइड में कर दूँ तो आप देखो इधर कि ये रहा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, हमारा पूर्णतया पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है। इसी के ठीक बगल में यहाँ पे भक्तमाल जी की बगिया में आयोजित हो रहा है। और अंततः हम प्रवेश कर चुके हैं अमृत महोत्सव द्वार से इस कार्यक्रम स्थल पर। और अभी भी ये वैसे निर्माणाधीन है, तो जो कार्य निर्माणाधीन है उन्हें हम असाइड करेंगे, क्योंकि जैसे हम जब तक स्नान करने के बाद पूर्णतया वस्त्र धारण नहीं करते तब तक हमारी शोभा जैसी रहती है, अभी वैसी ही इसकी शोभा है। पर जब ये पूर्णतया कहा जाए सुसज्जित हो जाएगी ना, तब इसकी शोभा सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं पूरे विश्व में देखने बनेगी। क्योंकि अयोध्या तो स्वयं में इतना मर्यादा का पर्याय है और इसी में इतना भव्य आयोजन जो हो रहा है, तो जो कार्य हो चुके हैं हम उन्हें आपको दिखाते हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। परंतु जिस प्रकार से इतना भव्य और इतना बड़ा सम्राट कार्य होने में समय तो लगता ही है।
1 महीने से इस कार्य की पूरी तैयारी चल रही है। इस गतिविधियों से पूरा देखने पे मन इतना खुश हो उठता है कि कितनी भव्य तैयारियां और लोगों के मन में एक श्रद्धा का विशेष कहा जाए तो महत्व है। चलिए यहाँ से अभी हम अंदर की ओर बढ़ते हैं और आपको ये पूरा साइड में आप एक बार पहले मेरे पीछे पूरा का पूरा व्यू चेकआउट कर सकते हो। हम चलते हैं अब कुंड की ओर, जहाँ पे 1008 कुंड का निर्माण किया गया है और अन्यत्र बीच की जो चीज़ें हैं वह आपको दिखाते हैं। जितनी गतिविधियाँ हैं उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में। आगे हम बढ़ रहे हैं और कैमरा बैक करके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं। तो वहाँ से हम प्रवेश किए थे और प्रवेश द्वार से घूमते हुए यहाँ पे देखिए इस तरीके से राम जी की प्रतिमा है, बाकी जो निर्माणाधीन है। और आगे हम बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ों को हम आपको दिखाते रहेंगे, उसका दर्शन कराते रहेंगे, उससे अवगत कराते रहेंगे। अभी अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है 1008 कुंडों का निर्माण किया गया है, वहीं पे हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। कथा मंडप का पंडाल भी आपको दिखाएंगे और जहाँ पे 1008 कुंडों का निर्माण किया गया है वह किस प्रकार का उसकी जो है एक अद्भुत काया देखने को मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए उधर की ओर बढ़ते हैं और वो उन कुंडों का 1008 कुंडों जिनको 252 में डिवाइड करके 4 स्थानों पे बनाया गया उसे आपको दिखाते हैं। अब आगे जैसे हम बढ़ रहे थे तो उसी के समकक्ष में आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो श्री राम चौक के जस्ट बगल में होने वाला है, और वह एरिया होने वाला है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आगे चल के यहाँ पे पुलिस बूथ, गौशाला, डिस्पेंसरी और जो है फायर सर्विसेज यहाँ पे पूरी के पूरी अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये बाकी जो जितनी चीज़ें हैं ना उनमें पूरी की पूरी प्रॉपर फिनिशिंग हमें प्रदान की जाएगी। और साइड का एरिया जो इतना बड़ा आप देख पा रहे हो इसका आप अंदाज़ा खुद ही लगा लियोगे कि ये कथा का मुख्य पंडाल होने वाला है। बाकी के जो आगे के अदर एरिया हैं वहाँ पे क्या कहा जाएगा, स्टे करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जहाँ पे जो वैदिक कर्मकांडी अनुष्ठान वाले जो वैदिक रहेंगे पंडित आचार्य वह विश्राम करेंगे। अब द्वार के जस्ट बगल में ये जो देख रहे हो ना वाइट टेंट सिटी तरीके का, वहाँ पर होने वाला है लाउंज, जहाँ पे वेटिंग लाउंज जिसे कहा जाता है कि बाकी के जो अन्यत्र आए क्या कहा जाता है उन्हें, मेहमान, अतिथि या जो कुछ भी कहिए, अतिथि कक्ष एक तरीके से कहा जा सकता है लाउंज को, तो वो ये होने वाला है। और बाकी मुख्यतः आप पीछे देख के मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको देखकर और उस पर जो भगवा ध्वज लगे हैं उनको देखकर ही आप जान गए होंगे कि वो क्या चीज़ है। तो जी हाँ, बिल्कुल वही है हमारा 1008 कुंडीय यज्ञ कुंड, जहाँ पे कहा जाए तो आहुति पड़ेंगी। 14 तारीख से आहुति पड़ना प्रारंभ हो जाएंगी, 22 जनवरी तक जो है यह यज्ञ चलेगा। और 22 जनवरी को ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी है, रामलला के मंदिर के। तो कितनी भव्य बात है। और इसी जो मुहूर्त होता है ना, इसमें इतना बढ़िया कार्य यहाँ पे चल रहा है, वो सब आपको हम दिखाते हैं। और देखिए कितना भव्य यहाँ से पूरी की पूरी हमें काया देखने को मिलती है इस स्थान की। भक्तमाल जी की बगिया मानो पवित्र सी हो गई कि इस भव्य कार्य को अपने में समेटे हुई है। ये देखिए भव्य द्वार तो भाई हर चीज़ शोभनीय है। आइए अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, पूरा एरिया आपको हम जो है ना कवर कराएंगे, कहाँ पे क्या होगा, हर एक चीज़ मूलतः जैसे हर चीज़ें के ना कुछ नियम कायदे होते हैं। तो जो नियमता हमें बताया गया है, जो यहाँ के कहा जाए तो रिस्पेक्टेड मैनेजर हैं या जो यहाँ के कहा जाए देखरेख करने वाले, उन्होंने जो मुझे गाइड किया है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है हम बस आपको उतनी ही जानकारी देंगे। जैसे हर चीज़ की भाई 2 पहलू होते हैं ना, तो हर चीज़ को देखना अनिवार्य है। और बाकी आप सभी से आग्रह रहेगा कि भाई 14 तारीख को ना पहुंच जाइए, 14 को नहीं आ सकते 15 को आइए। राम मंदिर में तो अयोध्या धाम में आपको स्वागत रहेगा ही, साथ ही साथ आप इस भव्य कथा के, इस भव्य यज्ञ के एक हिस्सा बनेंगे। अब आप लोगों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है ना हवन कुंड देखने का, मुझसे भी नहीं हो रहा है, पर क्या ही करें, आपको जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। तो इसी से जुड़ा हुआ आप इधर देखिए एक बार, ये जो पंडाल कथा मंडप तो आपने मुख्यतः देख लिया होगा, पर ये जो छोटे छोटे शिविर लगे हुए हैं टेंट की तरीके का, आपके मन में ये भी प्रश्न हो रहा होगा भाई ये किस लिए हैं। तो कितने लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे, पर जो नहीं लगा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना कथा से संबंधित चाहे भजन की या आरती की पुस्तकें जो होती हैं इधर बुक स्टॉल्स लगाई जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर भी 8, मतलब 16 कहा जाए पूरे बुक स्टॉल्स यहाँ पे लगाई जाएंगी, जिसमें सभी सनातनी धर्मावलंबी जो इस कथा के मुख्य हिस्सा रहेंगे, जो श्रवण करने आएंगे, वो यहाँ पे पुस्तकें ले सकते हैं। और साथ ही साथ कहा जाए आरती की, भजन की पुस्तकें जो कि हर कथा में यूजुअली आप देखते होंगे, तो वो यहाँ पे रहेंगी। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यहाँ से बताने का प्रयास करते हैं। जो सामने की ओर आप देख पा रहे हो ना, जो वाइट टेंट वहाँ पे है, जैसा ये तो कथा मंडप हमने बताया, कथा पंडाल जिसे कहते हैं, और जो सामने का एरिया है वो किचन है, किचन होने वाला है बेसिकली, और भोजन कक्ष। वहाँ पे जैसे क्या है कि जो वैदिक रहेंगे वो वहाँ पे भोजन ग्रहण करेंगे, जितने लोग इस आयोजन के मतलब वैदिक अनुष्ठान जो करेंगे, और उधर किचन भी है। और बाकी उधर जो आप देख पा रहे हो वो टीने का पूरा, तो वो शयन कक्ष होने वाला है, डोरमेट्री, जिसमें मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि जो वैदिक होंगे वह विश्राम करेंगे। और यहाँ की मुझे रील शूट करने का भी बिल्कुल मन कर रहा है, क्योंकि यार इतना बेहतरीन काम है ना कि बिना रील शूट के तो आनंद आने नहीं वाला। तो वो भी आपको हम दिखाते हैं। और बाकी चलते हैं, और भी जो चीज़ें हैं उनको अवगत कराते हुए आपको हम सीधे यहाँ से डायरेक्टली करेंगे अपने 1008 कुंडीय यज्ञ के पास, यज्ञ कुंड के पास। तो फाइनली अभी हम
वो सब दिखाने के बाद मुख्यतः आपको हम कुंड दिखाने ले आए हैं 1008 कुंड, जो कि 252 के 4 डिवाइड किए गए हैं। 252 की संख्या में 4 जगह अलग अलग बनाए गए हैं। और कैमरा हम धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। ये जो भी देख पा रहे हो ना, ये सामने हमारे जिसे कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से ये देख सकते हैं कि कितना भव्य और प्यारा कुंड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कुंड की बात हमने की और हम अभी हैं कुंड के परिसर में। 1008 कुंडी जो अंदर तैयार हुए हैं, उन्हीं के भव्य प्रांगण में अभी हम उपस्थित हैं। और पीछे की ओर ये पूरा का पूरा जो है ना, आप दृश्य देखिए कि जितने भी ये कि कुंड हैं उनको बना दिया गया है। ऊपर जो है हमारा केसरिया ध्वज बहुत ही भव्य तरीके से लहर रहा है और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही हमारे राजा राम अयोध्या आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से कैमरा मैंने रोटेट किया अभी, और जिस तरीके से इसकी शोभा बढ़ रही है ना, जब इसमें आहुति पड़ेंगी, जब इसमें वेद के मंत्रोच्चारण होंगे, तब तो भाई हृदय को मतलब पूरी अयोध्या कहा जाए इतनी पवित्र हो जाएगी। और अभी मैं ज़रूर आपको इसके अंदर लेकर चलता और दिखाता, पर जैसा कि जो यहाँ के कहा जाए, जहाँ से हमने परमिशन ली, उन्होंने बताया कि अभी इसके अंदर की शुद्धिकरण चल रही है। जैसे पूरी की पूरी वैदिक परंपरा के साथ ही हर कार्य को करना है, तो हर चीज़ भी हमें देखनी है। तो मैं आपको बाहर से पूरा कुंड जो है यहाँ से एक बार अवगत करा देता हूँ, दिखा देते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सभी सारे के सारे कुंडों पे नंबरिंग की गई है। ये चीज़ मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ये देख सकते हैं आप लोग 1003 931, मतलब 1008 कुंडी कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और इस पूरे के पूरे परिसर में इसको इस तरीके से बनाया गया है ना कि भाई आप जितने भी दर्शक हैं, मैं क्या अपने भाव को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी लग रही है। और देखिए सभी ग्रहों के 9 ग्रहों के 9 पताका जो होते हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। नीला रंग मतलब कि शुक्र का, अलग अलग ग्रहों की इस तरीके से सफ़ेद, हरे, लाल, मंगल का, जैसे सारे 9 ग्रह की जो कलर होती हैं, जिनके वो कारक हैं जो ग्रह, उस तरीके को भी यहाँ पे पूरा शास्त्र सम्मत तरीके से लिया गया है। और इतनी भव्य जो तैयारियाँ हैं वह कहा जाए अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि 14 जनवरी को अब ज़्यादा समय नहीं है। और इतना भव्य कहा जाए कि यह यज्ञ होने वाला है, श्रीमद् हनुमान महायज्ञ अमृत महोत्सव का। ये तो आप लोग आइए और इसके साक्षी बनिए, यही कह सकता हूँ। और भी कई चीज़ें हैं जिनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इंट्रोड्यूस कर दिखाते हैं, वक्तव्य कराते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब साइड एरिया जो है ये निर्माणाधीन है। तो निर्माणाधीन को दिखाने में आनंद तभी आएगा जब ये निर्मित हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो इसके भी अभी होने देते हैं और फिर 1-2 दिन बाद हम फिर से आएंगे दोबारा और आपको ये पूरा का पूरा जो है ये क्रिया आपको दिखाएंगे, क्रियात्मक गतिविधि। और आगे की जो एरिया है जो वो देख रहे हैं, वो पूरा भंडार गृह होने वाला है। उसके बगल में भोजन वहाँ पे कराया जाएगा, वो किचन एरिया, वहाँ पे भोजन का एरिया, वो सब रहने वाला है, जैसा मैंने बता रखा था अभी आपको कुछ देर पहले। और यहाँ से कुछ इस तरीके का हमें पूरा साइड व्यू देखने को मिलता है। एरियल व्यू अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 150 बीघे में इसको पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। ये देखिए इतना पूरा एरिया यहाँ पे कंडक्ट कर दिया गया है। और जो चीज़ें हैं वहाँ से अमृत महोत्सव द्वार उसका नाम दिया गया है। साथ ही साथ ये कथा का भव्य मंडप है, पंडाल है। और ये जो चीज़ें हैं यह यहाँ पर किचन की जो मैंने बता रखी है। और उसके पीछे जो आप टीन का देख रहे हो ना, वो डोरमेट्री होने वाला है, बेसिकली शयन कक्ष, जहाँ पे सभी के सभी वैदिक हमारे शयन करेंगे, आराम करेंगे। और इधर सोफा वगैरह का कार्य किया जा रहा है, जो बैठने के लिए बैठका बनाया जाता है। तो इस तरीके का कार्य उच्च स्तरीय का यहाँ पर किया जा रहा है और मानिए कि हृदय को आह्लादित कर देता है ये चीज़। तो अभी हम प्रयास करेंगे कि अगर हो सका, संभव हुआ, तो हम आगे चलकर आपको आपकी मतलब यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो कि यहाँ के जो संयोजक रहेंगे, जो निरीक्षक रहेंगे, उनसे हम बात भी कराएंगे ताकि उनसे भी आप जानकारी ले लीजिए। और अगर उनसे नहीं बात हो पाए, क्योंकि भाई देखिए इतने बड़े कार्य में सभी लोगों की जो व्यस्तता रहती है वो अपने अंतिम में रहती है, क्योंकि व्यस्तता बहुत है। इतना बड़ा कार्य कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसको आयोजित कर पाना और बहुत ही बड़ी लेवल की चीज़ है। कहा जाए अयोध्या का सबसे बड़ा अनुष्ठानों में से एक ये अनुष्ठान होने वाला है। और अभी एक और अनुष्ठान, क्या मैं बताऊं आपको, इतने अनुष्ठान है ना अयोध्या में अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि भाई आप समझ जाइए कार्य इतना सिद्ध हो जाएगा कि अयोध्या में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही नहीं। वैसे अयोध्या में वैसे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, पर जो है, जो अवशेष बची हुई है, वो भी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगर बात हो पाई हमारी उनसे तो ज़रूर आपको हम जानकारी दिलाएंगे। और अगर बात नहीं भी हुई तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने तो आपको जानकारी दे ही दी है। और उसके बाद हम इस वीडियो को कहा जाए तो विराम दे देंगे। और सारे के सारे जो आप पंडाल देखे, जो भी देखे ना, वो हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन के तत्वाधान में किया गया है। मतलब इसके कॉन्ट्रैक्ट वो लिए हैं और इतनी VIP व्यवस्था उन्होंने जो है प्रोवाइड कराई है। तो दर्शकों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो अमृत महोत्सव है उसका लेआउट प्लान मैपिंग यहाँ पे की गई है 14 से 22 जनवरी, और जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखिए ये नीचे जो देख पा रहे हो, ये रहा हमारा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, ये ब्लैक वाला। और इसी के ठीक सामने जो हमने सबसे पहले अमृत महोत्सव द्वार बताया, यहीं से
एंट्री किया जाएगा। अंदर लोग आएंगे, राम चौक जहाँ पे प्रतिमा थी, आगे ध्वजारोहण और जो गौशाला, जो पुलिस बूथ हमने दिखाई, डिस्पेंसरी, वो सब, और बगल में इतना भव्य विशाल जो है यहाँ पे कथा मंडप, जैसा कि आपने देखा, ये देखिए पूरा कथा मंडप रहेगा इस तरीके का। और इधर की ओर जो मुख्यतः था, जो हमारा 1008 कुंडीय यज्ञशाला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 252 में डिवाइड करके 4 जगह बनाया गया है। और उसके ऊपर की ओर का जो एरिया था, वहाँ पे यज्ञशाला सामग्री स्टोर था 2 तरीके का, और उसके ऊपर ये सब डोरमेट्री थी, टेंट सिटी थी, साकेत टेंट सिटी, और ये साइड की बाउंड्री है पूरी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दीपोत्सव यहाँ पे होने वाला है, जो भी इसका रहेगा। और ये VIP कहा जाए तो शुद्धिकरण स्थल रहेगा, चेंजिंग रूम जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके का पूरा का पूरा इसमें मैपिंग भी है, जो आपने वीडियो में देखा, वो आप यहाँ से भी जो छूट गया हो उसको आप पढ़ सकते हो, और पूरी की पूरी एरिया का अनुमानस्त्य लगा सकते हो। वैसे हमने पूरा का पूरा आपको एरिया कवर करा दिया है, और उसी की ये मैपिंग थी। तो अंततः मित्रों, दर्शकों, मित्रों, मित्रियों, सभी लोग, हम आ चुके हैं बाहर की ओर, मतलब फिर से उस स्थान पर, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे। और अभी वीडियो को विराम देने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ दिखा देते हैं, वह है इसका, कहा जाए, नमो राघवाय सभी को एक बार फिर से। और अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम कथा एवं हनुमान महायज्ञ, तो देखिए उसका अमृत महोत्सव यहाँ में आयोजित हो रहा है, जिसके संयोजक और उत्तराधिकारी जी जो हैं वो हैं हमारे आचार्य श्री रामचंद्र दास जी, और पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्हीं के तत्वाधान में उनका 75वां जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन मुख्य अतिथि हैं। आप लोग देखिए कौन कौन मुख्य अतिथि हैं, और उन अतिथियों की मुख्य तिथियां भी हैं जब वो आएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इतने लोग जो हैं हमारे इस अमृत महोत्सव के भव्य अयोध्या धाम में अपना आगमन करने वाले हैं, और इस कार्यक्रम में अपना भी छोटा मोटा योगदान देने वाले हैं, छोटा मोटा क्या, बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो इसी के साथ बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको पूर्णतया इस जो है भक्तमाल जी की बगिया में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के पूर्णतया आपको जानकारी दे दी, जितना हमसे बन सका उतना हमने आपको अपने तरीके में दिखाया। बाकी जो चीज़ें निर्माणाधीन है, जो अभी हमने आपको नहीं दिखाई, वो भी हम बहुत जल्द आपको दिखा देंगे। तो इसी के साथ आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्द ही हम मिलते हैं हम आपसे दूसरी कोई वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम, हर हर महादेव, नमो राघवाय।